हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-185 अभिमंत्रित इंजन और विष्णुदत्त का इलाज। शौर्य ने उन वरिष्ठ आचार्यों को पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा था कि वो उनकी मदद कर सकता है, लेकिन वहां मौजूद आचार्यों की शौर्य की बात सुनकर जोरदार हंसी निकल गई। एक वरिष्ठ आचार्य आगे आते हुए बोला, तुम भले ही इस गुरुकुल के दिव्य पुत्र बने हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम यहाँ इस इंजन को बना पाओगे। हमने पिछले 10 साल इस वस्तु को बनाने के लिए खर्च किए हैं। तभी एक और वरिष्ठ आचार्य शौर्य से बोला, ये काम लोगों को पीटने जैसा आसान नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है और साधना शक्ति भी है। तभी वहां पर एक मैकेनिक की तरह कपड़े पहना आदमी शौर्य से बोला, दिव्य पुत्र हो तो दिव्य पुत्र का काम करने पे ध्यान दो और यहाँ से चले जाओ, मेरे कारखाने में ब्याज भीड़ न बढ़ाओ। शौर्य ने उन सब की बातें सुनी और चिल्लाकर बोला, अबे ओ अकल के दुश्मनों, ज्यादा खुद को शाना समझने की जरूरत नहीं है। जो जान तुम लोगों ने किताबों में सजा कर रखा है, अगर उसे तुम ध्यान से पढ़ लेते तो ये नौबत नहीं आती आज। बड़े आए इंजन बनाने वाले। उसके बाद शौर्य ने उन सब को देखा और फिर एक वरिष्ठ आचार्य से बोला, श्रीमान, क्या आप मुझे ये बताएंगे कि हम आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए किसका आधार लेते हैं? ये सुनकर वह आचार्य मुस्कुराते हुए बोला, साधना करते हुए इस ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए हम मंत्रों का उपयोग करते हैं। ये सुनकर शौर्य ने जोरदार ताली बजाई और बोला, शाबाश बुढ़े, मेरा मतलब है आचार्य, आपने तो सही जवाब दिया। फिर उसने उस मैकेनिक की तरह दिखने वाले आदमी से पूछा, अब तुम बता, इस पत्थर में कौन सी ऊर्जा है? ये सुनकर वह आदमी बोला, ये तो बच्चा भी बता देगा कि इसके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा भरी हुई है। ये सुनकर शौर्य ने फिर एक बार ताली बजाई, फिर उसने सभी को देखा और बोला, अगर तुम अकल के अंधों को ये मालूम है कि आध्यात्मिक ऊर्जा को हम मंत्रों द्वारा प्रवाहित कर सकते हैं, तो नई नई वस्तुओं पर सिर पीटने की बजाय ऐसे मंत्रों की रचना कर देते जो इस ऊर्जा को प्रवाहित कर सके। शौर्य की बातें सभी को चुभ रही थी, मगर वो सच कह रहा था। उन लोगों ने इतनी बेसिक चीज छोड़कर अलग ही पेचीदा रास्ता चुना था। शौर्य ने फिर वहां रखा एक कागज का टुकड़ा और पेन उठाया, जो एक फाउंटेन पेन था। उस पेन का उपयोग करके उसने सिस्ट द्वारा दिए मंत्र उस इंजन के डिजाइन के अनुसार डिजाइन बनाकर लिख लिख दिया। फिर उसने वो कागज उस मैकेनिक जैसे दिखने वाले आदमी के हाथ में दे दिया और बोला, ले 1.5 फुट, अब इन मंत्रों को दिखाई हुई जगहों पर उकेर दे और फिर पूरे इंजन को अभिमंत्रित कर दे, तेरा इंजन दौड़ने लगेगा। शौर्य की बात सुनकर वह आदमी तुरंत बक आचार्यों के साथ काम पर लग गया। शौर्य ने पास ही रखी कुर्सी उठाई और उस पर आराम से बैठ गया। शौर्य के आम ही उन लोगों ने उस इंजन को खोला और उसके कहे मुताबिक सभी मंत्रों को उन निश्चित जगहों पर उकेर दिया। उसके बाद पूरे इंजन को जोड़ दिया और उसे आखिर में अभिमंत्रित कर दिया। अभिमंत्रित होते ही वह इंजन रफ्तार से चालू हो पड़ा। ये देख सभी मौजूद आचार्य खुश हुए और उन्होंने शौर्य को धन्यवाद दिया। तभी शौर्य ने उन्हें नामे हाथ हिला दिया और बोला, मुझे सिर्फ धन्यवाद मत दो, पूरे गुरुकुल में ढिंढोरा पीट कर सभी को ये बात बता दो कि ये इंजन पूर्ण करने में मैंने आपकी मदद की है। और हाँ, 1 महीने बाद मेरा प्रधानाचार्य के पद के लिए तुम्हारे उस बुड्ढे के साथ मुकाबला है, तब मेरा साथ देना, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा जादुई चीजें सिखाऊंगा। अगर यकीन नहीं आता तो कल जब मैं अपनी साधना शुरू करूंगा तो तुम्हें मैं एक ऐसी चीज बनकर दिखाऊंगा जो इस आयाम में एक क्रांति लाएगी। शौर्य की बात पर सभी ने हामी भरी और वे लोग वहां से निकल गए। शाम का समय हो चुका था। उसने वापस जाते वक्त अपने गुरुदेव की दारू छुड़ा का बंदोबस्त करने का फैसला किया और गांव के बाजार से जादुई जायफल खरीद लिए। ये जायफल आम जायफल से 10 गुना अधिक असरदार थे, जो आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी दारू पर भी असर करती थी। शौर्य कुछ ही देर में अपने पहाड़ी के तलहटी पर पहुंचा तो उसने देखा कि कई सारे रोमियो उसके पहाड़ी के नीचे खड़े रहकर छोटी पर आंखें गड़ाए बैठे थे। शौर्य ने उन्हें नजारा किया, क्योंकि आज उसने कई लोगों को पहले ही बहुत पीट दिया था, तो उसका आज का कोटा पूरा हुआ था। जैसे ही शौर्य पहाड़ी के प्रवेश द्वार के अंदर जाने लगा, तभी उसे एक लंबे बालों वाले हटे कट्टे लड़के ने रोक दिया और बोला, तू कहाँ जा रहा है बे, तनिक इधर तो देखियो। हमारे आगे जाने की हिम्मत तो कोई नहीं करता कभी। तभी शौर्य भी पीछे मुड़ा और उसकी ओर देखने लगा। जैसे ही सभी ने शौर्य का चेहरा देखा, उस लड़के के पीछे खड़े लोग ऐसे भाग गए जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो।
लेकिन वो लंबे बालों वाला लड़का शौर्य को नहीं जानता था और ये उसकी फूटी किस्मत थी, क्योंकि मुकाबले के दिन ये भाई मटर गश्ती करने गुरुकुल से बाहर गया हुआ था। शौर्य ने उसे देखकर पूछा, भाई साहब क्या तकलीफ है आपको जो आप यूं हमारे पहाड़ी के प्रवेश द्वार पर पधारे। शौर्य का ये टेढ़ा अंदाज उस लड़के को कुछ समझ नहीं आया और उसने हंसते हुए अपने दोस्तों की ओर देखा तो उसे उसके दोस्त उसके आसपास कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तभी उसे दूर एक पेड़ के पीछे से उसका दोस्त चिल्लाकर कहता है, भाग जा साले वरना बेमौत मारा जाएगा, वो इंसान नहीं हैवान है। उसकी आवाज उसे साफ साफ सुनाई दी, क्योंकि वो खुद एक मणिपुर चक्र जागृत किया हुआ साधक था। उसे पहले ये बात समझ नहीं आई, तभी उसे याद आया कि सुबह कोई कह रहा था कि 11वीं पहाड़ी के उस बेवड़े ने इस प्रतियोगिता में दिव्य पुत्र को हराने वाले लड़के को अपना शिष्य बनाया है और उसने आते ही सभी वरिष्ठ छात्रों को कुत्ते की तरह पिट दिया था। ये याद आते ही उस लंबे बाल वाले लड़के के बंधे बाल खुल गए और उसके पैर कांपने लगे। शौर्य ने उसे एक बार ठंडी निगाहों से देखा और फिर बोला, भाई साहब हमारी पहाड़ी पर हम सांडों को अंदर आने नहीं देते, तो उस जगह वापस जाओ जहां तुम्हारी भैंसें इंतजार कर रही है। इतना कहकर शौर्य ने एक जोरदार बैक किक उस लड़के को मारी और वह अपनी जगह से आसमान में किसी रॉकेट की तरह उड़ गया। शौर्य ने अपना सिर हिलाया और पहाड़ी पर चला गया। उसने सबसे पहले अपने गुरुदेव को ढूंढा जो घूंट पे घूंट पिए जा रहे थे। फिर उसने अपने बगल से एक शराब की बोतल निकाली और चुपके से हाथ में पकड़ा आध्यात्मिक जायफल अपने शक्तियों से तरल में बदल दिया और उस शराब की बोतल को गुरुदेव के हाथ में दे दिया। इस शराब की खुशबू कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी, इस वजह से गुरुदेव ने हाथ की बोतल बगल में रखी और शौर्य ने लाई हुई शराब को अपने मुंह से लगा दिया। विष्णुदत्त ने उस शराब को पूरा पी लिया। कुछ देर बाद उनका सिर भारी होने लगा और सांसें तेज होने लगी। उसके बाद उनके गले में खुजली जैसा होने लगा। इस वजह से वो काफी बेचैन होने लगे। तभी वहां पर बैठकर शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, गुरुदेव लगता है शराब आपको अब पसंद नहीं कर रही है, इसलिए आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये सुनकर विष्णुदत्त समझ गया कि शौर्य ने उसके शराब के साथ कुछ तो छेड़छाड़ की है। तभी शौर्य ने अपने हाथ का जायफल दिखाते हुए कहा, गुरुदेव ये तो इस जायफल का आशीर्वाद है। कैसा लगा इसका असर आपको? मैं आशा करूंगा कि आज के बाद आप इस जहर को कभी हाथ नहीं लगाओगे। ये सुनकर विष्णुदत्त गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, मूर्ख लड़के, तुम्हें क्या लगा कि मैं कोई मजे के लिए इस शराब को पीता हूं? मुझे उस खोजी दल के लोगों ने ना मिलने वाला अमर जहर दिया है, जो शरीर में होकर भी किसी को कभी मिलता नहीं। इसी जहर के असर को कम करने के लिए मुझे ये शराब पीनी पड़ती थी, बेवकूफ लड़के। ये सुनकर शौर्य का मुंह उतर गया और बोला, तो पहले बताना था ना मुझे, अब पश्चातावे से होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। शौर्य की बात सुनकर विष्णुदत्त चिढ़कर बोला, अबे तूने मुझे कहाँ पूछा था? ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर झुकाया और फिर अचानक वो विष्णुगुप्त को घूरने लगा। असल में वो अपनी दिव्य दृष्टि से उसके शरीर में उस अमर जहर को ढूंढ रहा था। उसने देखा कि एक गर्द नीले रंग को एक धब्बा उसे उसके शरीर में दिखने लगा। पर जैसे ही शौर्य ने उस पर नजर डाली, वो चीज विष्णुदत्त के शरीर में गायब हो गई। ये देख शौर्य हैरान हो गया। तभी सिस्टम शौर्य से बोली, होस्ट ये जीवित जहर है। ये एक प्रकार का कीड़ा होता है जो जहरीला होता है। ये कभी भी नष्ट नहीं होता, सिर्फ अपना शरीर बदल लेता है, इसीलिए इसे अमर जहर कहते हैं। तभी शौर्य ने अपनी आंखें बंद की और कुछ सोचने लगा। उसने धन्वंतरी की उन किताबों में से सारी बातों को उलट पलट कर देखा, पर उसे अमर जहर को मिटने का इलाज उसे कहीं नहीं मिला। तभी उसकी नजर जहर को निकलने की एक इलाज पद्धति पर चली गई। इसमें उस जहर को बाहर निकालने के लिए उसे किसी चीज का लालच देना पड़ता है, और जैसे ही वो जहर उस चीज को महसूस करता है, वो तुरंत उस शरीर से खुद बाहर निकल कर आता है। इस पद्धति का उपयोग जीवित जहरीले जीवों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। शौर्य ने उस पद्धति को ध्यान से पढ़ा और समझा। फिर उसने सिस्टम से पूछा, सिस्टम तुम्हें क्या लगता है इस कीड़े को क्या पसंद होगा जिसकी वजह से ये खुद उछलकर उसके शरीर से बाहर आ जाएगा? शौर्य की बात सुनकर सिस्टम ने हंसते हुए कहा, ऐसे जीवों को सबसे ज्यादा खून पसंद आता है। जितना खून उच्च प्रति का होता है, उन्हें वो उतना ही आकर्षित करता है। जैसे तुम्हारा खून, इसे पाने के लिए संसार के सारे आध्यात्मिक जीव तुम्हारा गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। सिस्टम की बात समझते ही उसने विष्णुदत्त को देखा और बोला, गुरुदेव मैं आपका इलाज तो यूं चुटकी बजाते कर सकता हूं, पर आपको मेरे इलाज का तरीका राज ही रखना पड़ेगा। ये सुनकर विष्णुदत्त कुछ सोचकर बोला, मुझे मंजूर है, पर पहले मुझे इस तकलीफ से आजादी दिलाओ।
शौर्य ने ये सुना तो अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी पानी की बोतल निकाली जिसके अंदर आध्यात्मिक पानी था। शौर्य ने उसका ढक्कन खोलकर बिना कुछ कहे उसे जबरदस्ती गुरुदेव के मुंह में उड़ेल दिया। इस वजह से विष्णुदत्त उस पानी का स्वाद भी नहीं ले पाया, ना उसे पहचान पाया। पर जैसे हो वह पानी उसके गले से नीचे उतरा, उसकी सारी तकलीफें खत्म हो गई। उसके बाद शौर्य ने गुरुदेव को पलटी मारकर बिठाया और उनके कंधे और गर्दन के बीच की बड़ी धमनी को काट दिया। ये देख गुरुदेव फिर एक बार उसे गली देने वाले थे, तभी उन्होंने ऐसा कुछ देखा कि उनका मुंह खुला का खुला रह गया। शौर्य ने अपनी उंगली को हल्का काटा था और उसके अंदर से सुनहरे रंग का खून बाहर निकल रहा था। उसकी एक बूंद को शौर्य ने उस कटे हुए हिस्से पर पकड़ा और उसके ऐसा करते ही वो जहरीला कीड़ा पूरी रफ्तार के साथ गुरुदेव के शरीर से बाहर आया और शौर्य के खून की बूंद की ओर तेजी से लपका, पर खून के पास पहुंचने से पहले ही काले रंग की आग अचानक उसके ऊपर प्रकट हो गई और वह जहरीला कीड़ा राख में तब्दील हो गया। ये सभा इतनी तेजी से हुआ कि गुरुदेव कुछ देख भी नहीं पाए। उसके बाद शौर्य ने उस जख्म पर एक पत्ती का रस निचोड़ दिया और वह जख्म भर गई। शौर्य ने गुरुदेव को देखा और बोला, अब आप अपनी साधना शक्ति का उपयोग करके जांच सकते हो कि ये जहर आपके शरीर में है या नहीं। विष्णुदत्त ने फटाक से अपनी आंखें बंद की और अंतर्दृष्टि से वो उस जहर को ढूंढने लगे, पर वो जहर उन्हें उनके शरीर के अंदर कहीं भी नहीं मिला। उसने खुश होकर शौर्य के गाल को पकड़ा और हंसते हुए बोले, मुझे पता नहीं था कि स्वयं भगवान मेरे शिष्य बने हैं। मुझे माफ कीजिए भगवान। ये सुनकर शौर्य ने उनके मुंह पर हाथ रखा और बोला, गुरुदेव जरा ठंड रखो वरना मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। ये सुनकर विष्णुदत्त ने अपने उत्साह को काबू किया और शांत होकर बोले, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ठीक करने के लिए। मैं ये बात किसी के सामने नहीं बताऊंगा। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, गुरुदेव आप मेरे गुरु हैं तो आप मुझे सिर्फ तू कह के ही बात करेंगे, वो क्या है ना, मुझे इतनी इज्जत की आदत नहीं है। ये सुनकर दोनों हंसने लगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और नागशिखा अंदर आई। उसने आते ही शौर्य को प्रणाम किया। उसे देखकर विष्णुदत्त को लगा ये शौर्य की कोई साथी होगी, तो उन्होंने उसे भी प्रणाम किया। ये देख शौर्य हंसते हुए बोला, गुरुदेव इनसे मिलिए, ये है नागशिखा, आपके इस छोटे आयाम की रक्षक। इनका यहाँ वास्तव्य इस आयाम के बनने से ही है, तो आपको इन्हें सिर्फ प्रणाम नहीं तो लेटकर आशीर्वाद लेना चाहिए। ये सुनकर विष्णुदत्त शर्मा गए, पर उन्होंने नागाशिक के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। नागशिखा ने भी किसी बुजुर्ग की तरह उसे आशीर्वाद दिया। तीनों ने शाम को साथ में भोजन किया। फिर शौर्य ने खुद के बारे में विष्णुदत्त को सब कुछ सच सच बताया। जब विष्णुदत्त को प्रधानाचार्य की हरकत के बारे में पता चला तो वो गुस्से से जल उठे, पर शौर्य ने उन्हें शांत करते हुए कहा, गुरुदेव ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, पहले तो आप मेरे उसके साथ मुकाबले तक इस पहाड़ी पर मत रहना। मैं आपको एक खास जगह साधना करने भेज रहा हूँ, वहां जाकर आप अपने आप को साधारण संत अधिपति स्तर से अधिक शक्तिशाली बनकर वापस आना। फिर इस आयाम के अगले प्रधानाचार्य की बागडोर मैं आपको सौंपकर बाहर चल जाऊंगा, पर उससे पहले मुझे उसकी सारी अच्छाई को एक एक करके लोगों के मन से मिटाना है, ताकि जब मैं प्रधानाचार्य के पद के लिए आपका नाम सुझाऊं तो कोई मेरे विरोध में खड़ा नहीं होना चाहिए। ये सुनकर विष्णुदत्त गदगद हो गए। उसके बाद शौर्य उन्हें अपने डायमेंशन में ले गया और उन्हें एक विशेष सुदर्शन साधना का ज्ञान देकर वह उन्हें साधना चैम्बर में छोड़कर बाहर आ गया। ये साधना तकनीक सूक्ष्म चक्रों को जागृत करने में बहुत कारगर थी। जब शौर्य बाहर पहुंचा तो आधी रात हो चुकी थी, तो वो अपने कुटिया के अंदर सोने के लिए चला गया। अंधेरे में वो बिना देखे ऐसे ही बिस्तर पर कूद गया, पर कूदते ही उसके भाव डरावने तरीके से बदल गए। ऐसा क्या महसूस हुआ था शौर्य को अपने बिस्तर पर? क्या कोई उसके बिस्तर पर घात लगाकर बैठा था? अब क्या होगा आगे?